महाराष्ट्र में भाषा को लेकर छिड़े विवाद के बीच ठाकरे परिवार के ऐसे दो बड़े नेता एक साथ मंच पर दिखे हैं जिनकी राहें लंबे वक्त से अलग रही। दरअसल 2 दशक के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को आवाज मराठीचा नाम की कथित विक्ट्री रैली में एक साथ नजर आए। इस रैली का मकसद महाराष्ट्र के स्कूलों में क्लास 1 से तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करना संबंधी सरकार द्वारा पहले जारी किए गए 2 आदेशों को वापस लेने का जश्न मनाना था। दरअसल महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने पहले घोषणा की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में मराठी और अंग्रेजी मीडियम दोनों स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा के तौर पर बनाया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा 17 अप्रैल को कर दी गई थी, लेकिन कड़े विरोध का सामना करने के बाद 18 जून को नीति में बदलाव किया गया। संशोधित नियम में कहा गया कि हिंदी डिफॉल्ट तीसरी भाषा होगी। अगर क्लास में कम से कम 20 स्टूडेंट अनुरोध करते हैं तो कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। मामले की फिर से समीक्षा करने के लिए 24 जून को एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। हालांकि विपक्षी गठबंधन की ओर से लगातार आलोचना के बीच राज्य सरकार ने दोनों आदेश वापस ले लिए। उद्धव के साथ रैली में आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए कहा कि आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को एक साथ लाने का काम किया। इस दौरान राज ने एक विवादित बयान भी दिया। मराठी बोलने से जुड़े विवाद के बीच उन्होंने कहा कि किसी को पीटना हो तो उसका वीडियो मत बनाओ। एमएनएस नेता ने कहा चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं। पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी हिंदी भाषी राज्य हमसे पीछे हैं। हम सभी हिंदी भाषी राज्यों से आगे हैं, फिर भी हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों? राज ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्हें हिंदी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, एक भाषा को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मराठा साम्राज्य के दौरान हम मराठी लोगों ने कई राज्यों पर राज किया, लेकिन हमने उन पर कभी मराठी भाषा नहीं थोपी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता उद्धव ठाकरे ने कहा हमारी ताकत हमारी एकता में है। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है हम सभी एक साथ आते हैं, लेकिन हम सभी ने अनुभव किया कि जब चुनौतीपूर्ण समय बीत जाता है तो हम सभी अपने निजी हितों की तरफ चले जाते हैं, जो इस बार नहीं होना चाहिए। उद्धव ने हिंदुत्व का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुंबई में दंगे हो रहे थे तब हम मराठी लोगों ने महाराष्ट्र के हर हिंदू को बचाया था, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप मराठी लोगों को गुंडा कह रहे हैं तो न्याय की मांग कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हाँ, हम गुंडा हैं। राज के साथ मंच पर दिखने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कई लोग संदेह जता रहे हैं कि क्या हम बीएमसी चुनाव खत्म होने तक साथ रहेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि हम मराठी के लिए यहाँ हैं, हम मराठी के लिए साथ रहेंगे। हम साथ रहने के लिए ही साथ आए हैं। इससे पहले राज और उद्धव सार्वजनिक रूप से साल 2005 में मालवन विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान साथ दिखे थे। उस समय बाला साहेब ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना एकजुट थी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के पार्टी से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया था। नारायण राणे ने आंतरिक मतभेदों के बाद पार्टी छोड़ी थी और उस अभियान के कुछ समय बाद ही राज ठाकरे ने शिवसेना का दामन छोड़ अपनी एक नई राह पकड़ ली थी।